नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले बात होगी इंदौर की बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में लगी भीषण आग की। राव थाना इलाके में बनी इस लग्जरी होटल में सुबह भीषण आग लग गई थी। आग इतनी विकराल थी कि होटल की सभी मंजिल तक वो पहुंच गई। आग लगते ही होटल के कमरों में धुआं भर गया, जिससे होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा 5 टैंकर को भी लगाया गया था। आग लगने के बाद इलाके को खाली करवा दिया गया। वहीं होटल में फंसे लोगों को क्रेन और रस्सी के सहारे वहां से बाहर निकाला गया। साथ ही कई लोगों को सीढ़ियों के रास्ते सुरक्षित भी निकाला गया। समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे के वक्त होटल में 40 लोग मौजूद थे। इनमें से 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात प्रारंभिक जांच में जो सामने आई है वो ये है कि होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं था। आग लगने पर फायर अलार्म भी नहीं बजा। साथ ही जो फायर सिस्टम रखे थे वो एक्सपायरी डेट के थे और 2020 में ही एक्सपायर हो चुके थे। फॉरेंसिक टीम होटल पहुंची, जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि होटल प्रबंधन पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने जा रही है, लेकिन पहले ऐसे होटल्स के खिलाफ जांच क्यों नहीं की गई और अब जिम्मेदार सवालों से भागते फिर रहे हैं। न्यूज़ 18 के भी कुछ सवाल हैं इस अग्निकांड को लेकर, वो भी आपको हम बताते। सवाल नंबर 1 यह है कि पहले के हादसों से सबक क्यों नहीं लेता प्रशासन। सबसे बड़ा सवाल यही है कि समय पर सिस्टम का ऑडिट क्यों नहीं किया गया, फायर सिस्टम का ऑडिट क्यों नहीं किया गया। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड से क्या सबक लिया है, यह भी सवाल। 3 साल तक जिम्मेदार विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की। कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं। जबलपुर में जो हॉस्पिटल में अग्निकांड हुआ था उससे सबक क्यों नहीं लिया गया, सवाल यह भी उठता है। 3 साल तक जिम्मेदार विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की होटल्स की। सरकार की सख्ती के बावजूद भी लापरवाही कैसे, क्योंकि जबलपुर में जो अग्निकांड हुआ था हॉस्पिटल में, उसके बाद सरकार के सख्त आदेश थे कि सार्वजनिक जगहों पर ऑडिट होना चाहिए। सवाल यही उठ रहे हैं कि पहले के हादसों से सबक प्रशासन क्यों नहीं लेता है। समय पर क्यों नहीं किया गया फायर सिस्टम का ऑडिट। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड से सबक क्या लिया, यह भी सवाल उठता है। 3 साल तक जिम्मेदार विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की। सरकार की सख्ती के बावजूद भी लापरवाही आखिर कैसे हुई। कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि सवाल है जिंदगी का, सवाल है लोगों की जान का। आग लग रही, इनके पास मान लो हाइड्रेन और पानी चालू रहता तो अपने आप आग बुझा सकते थे। इनके पास साधन हाइड्रेन बंद था और हाइड्रेन चलाने के लाइट बंद हो गई थी, हाइड्रेन बंद हो गया। अगर मान लो इनके अंडर अगर जनरेटर रखते हाइड्रेन के लिए तो अब काम कर सकते थे, वो कर नहीं पाए। इनके होटल में चालू व्यवस्था नहीं थी। फायर सेफ्टी में यही है, पहले फर्स्ट एड फायर फाइटिंग व्यवस्था में हाइड्रेन लगा रखा और लाइट सिस्टम से ले रखा। जब होटल की लाइट बंद हो गई तो ऑटोमेटिक आपके हाइड्रेन बंद हो जाएगा। इसके लिए अलग से जनरेटर कंटेन होना चाहिए। सर कुछ कार्रवाई इसकी कार्रवाई करेंगे, लिखेंगे हम। आग लगी थी जो किचन में लगी थी। किचन से होते हुए वो 6:30 बजे 7 बजे तक वो आग पूरी फैल गई। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। तो लोग जिसको पता चला वो बाहर आ गए, 1-2 और उसने सबको अलर्ट किया कि आग लगी। बट होटल में किसी का अलार्म नहीं बजा कि आग लगी। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को पता चला, मेरे फ्रेंड को, गणेश सवारे को, तो उसने सारे को इन्फॉर्म किया, फोन लगाया कि आग लगी। और सब तब तक आग बहुत तेज हो चुकी थी। लोग 1-2 आदमी बाहर की सीढ़ियों से आए और बाकी के लोग जो है वो लटक के चादर लगा के लटक कर वो बाहर आए। कुछ लोग एक यहाँ पर गिर भी गए थे। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। विकास, इस घटना ने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि सवाल लोगों की जान का था, लोगों की जिंदगी का था।
बेशक सुमित, ये वह होटल है जो कि नामी होटल की श्रेणी में आता है। इंदौर के राऊ इलाके में स्थित ये पपाया ट्री नामक होटल है। इसमें 40 से अधिक लोग ठहरे हुए थे और अचानक सुबह के वक्त ये हादसा हुआ। तो कोई सेफ्टी फीचर तो थे ही नहीं और सेफ्टी अलार्म भी यहाँ नहीं बजा, स्प्रिंकलर नहीं चालू हुआ, लिहाजा लोगों को पता नहीं चल सका, आग बेकाबू होती गई और यही वजह थी कि जो धुआं था वो तीसरी मंजिल तक आसानी से पहुंच गया। किचन से इस आग की शुरुआत हुई थी और तीसरी मंजिल तक ये आग का धुआं पहुंच गया और जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, आसपास के लोगों को लगी, तो वो मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए। क्योंकि एग्जिट कोई इमरजेंसी एग्जिट वहाँ जो ठहरे हुए लोग थे उन्हें नहीं पता था और मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर है भी अथवा नहीं है। इस वजह से पुलिस को वहाँ पर मुस्तैदी दिखानी पड़ी, लिहाजा पुलिस और जो राहत के कर्मचारी पहुंचे थे उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कुछ लोगों को देखकर वहाँ पर सक्रियता देखते एनर्जी आई और वो लोग अचानक सही माध्यम से बाहर आ गए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन इसे समय रहते सक्रियता दिखाकर टाल दिया गया। लेकिन इसमें गंभीर लापरवाही न सिर्फ होटल प्रबंधन की उजागर हुई है, बल्कि सुमित अगर बात की जाए तो जिम्मेदार जो विभाग है, फायर सेफ्टी का ऑडिट नहीं किया गया। 2020 के बाद से जो अग्निशामक यंत्र है वो एक्सपायरी डेट का वहाँ पर पाया गया। तो ये कई ऐसे सवाल या निशान खड़े होते हैं, क्यों फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ और फायर सेफ्टी के नाम पर होटल में क्या था। चूंकि इससे पहले यहाँ पर एक 5 मंजिला होटल में आग लगी थी, उसके पहले एक होटल में आग लगी थी, वहाँ पर पुलिस ने एक खिड़की को तोड़कर जो लोग वहाँ ठहरे थे उन्हें बाहर निकाल लिया था। लेकिन जब विजयनगर इलाके में होटल में आग लगी थी उस दौरान कई सवाल या निशान खड़े हुए थे। तो एक पत्र पुलिस के माध्यम से नगर निगम को लिखा गया था कि फायर सेफ्टी के जो फीचर हैं उन्हें आप समय समय पर ऑडिट करें। इसके अलावा वो पत्र सब जगह दिया भी गया था कि आप जब तक फायर एनओसी ना हो तब तक भवन निर्माण को लेकर की जो कार्रवाई है वो शुरू ना की जाए। तो बहरहाल ये सब जो नियम थे वो नजरअंदाज कर दिए गए इस होटल को लेकर के। और न सिर्फ ये होटल बल्कि अगर देखा जाए तो शहर में और भी कई ऐसे भवन होंगे, कोई ऐसी रिहायशी इमारतों के साथ साथ व्यावसायिक इमारतें होंगी जहां पर नजरअंदाज नियमों को किया गया होगा और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा होगा। बिल्कुल विकास, ये हमारे देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोई भी घटना घटित हो जाने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। बहरहाल इस घटना पर क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी प्रशासन की? बिल्कुल, खुद फायर एसपी ने इस बात का जिक्र किया कि वो पत्र जिला प्रशासन को लिखेंगे कि यहाँ पर ये खामियां उजागर हुई हैं। बावजूद इसके यहाँ पर व्यावसायिक सक्रियता चल रही थी, व्यावसायिक कार्य चल रहा था। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि चूंकि पुलिस और प्रशासन में खासा रोष है इस होटल को लेकर है, होटल प्रबंधन की लापरवाही और चूक को लेकर के है, तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द इस होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। न सिर्फ गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है बल्कि होटल का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है कि होटल की जो व्यवसायिक कार्य होटल का चल रहा है उसे रोक दिया जाए, उसको ना करने की अनुमति, उसे करने की अनुमति निरस्त कर दी जाए। तो ये भविष्य में जरूर माना जा सकता है कि जल्द ही कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए जिससे आगे ये घटना घटित, ऐसी घटना घटित ना हो। बहुत धन्यवाद आपका। तो जबलपुर के अस्पताल में आग लगने के बाद सीएम ने निर्देश दिए थे सभी सार्वजनिक स्थानों पर फायर सेफ्टी सिस्टम के ऑडिट के। कुछ दिनों तक प्रशासन और स्थानीय निकाय में इसे लेकर काम भी किया गया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब ठंडा पड़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि फायर सिस्टम चेक करने का काम केवल अस्पतालों तक ही सीमित रह गया है। इसमें होटल्स और अन्य सार्वजनिक स्थान भी शामिल होने चाहिए थे निश्चित तौर पर। अब बात एक अच्छी खबर की, खुश खबर की। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में खुश खबरी आई है। अफ्रीका से आए चीतों ने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। यहां मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। भारत की धरती पर 75 साल बाद ये मौका आया है जब चीते के बच्चों का जन्म हमारे देश में हुआ। बीते रोज किडनी की बीमारी से एक मादा साशा की मौत होने से गम का माहौल था, लेकिन 4 नन्हे मेहमान के आने से कूनों में खुशियां वापस लौट आई। देखिए रिपोर्ट। कूनों में अफ्रीकी चीतों के बाद अब भारतीय चीते भी आ गए हैं। आपको हैरानी हो रही होगी कि भारतीय चीते तो 75 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में वो कहां से आ सकते हैं? दरअसल माजरा ये है कि कूनों में नामीबिया से आई मादा चीता शियाया ने
4 शावकों को जन्म दिया है। जाहिर है भारत में जन्मे ये 4 प्यारे शावक अब भारतीय हैं। ये मौका ऐतिहासिक है। करीब 75 साल बाद भारत के किसी नेशनल पार्क में मादा चीते ने शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सबसे पहले ट्वीट कर ये खुशखबरी दी। उन्होंने इसे वन्य जीव संरक्षण का ऐतिहासिक पल बताया। बीते रोज किडनी की बीमारी से एक मादा चीता साशा की मौत होने से कूनो में गम का माहौल था, लेकिन 4 नए मेहमानों के आने से खुशियां एक बार फिर से लौट आई। सीएम शिवराज ने इसे लेकर खुशी जाहिर की। अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण साशा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। सियाया के गर्भवती होने की जानकारी 20 दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क के मैनेजमेंट को मिली थी। तभी से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। सियाया की हर एक्टिविटी पर कैमरों के जरिए निगाह रखी जा रही थी। बुधवार की सुबह जब कैमरे ने 4 शावकों को कैद किया तो कूनो की टीम की खुशी का ठिकाना न रहा। जो प्रारंभ में 8 चीता लाए गए थे, उसमें से एक मादा जो सियाया थी उसने 4 शावकों को जन्म दिया है और चारों शावक स्वस्थ हैं, मादा भी स्वस्थ हैं। और हमारे बड़ी खुशी की बात है सभी के लिए, श्योपुर जिले वासियों के लिए सबको बधाई है, पूरे देश के लिए सब लोगों को भी बधाई, आप लोगों को बधाई सबको। ये वाकई में बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल भी पालन किया गया था और वहाँ किसी को जाने नहीं दिया गया था ताकि एनिमल को किसी तरह का स्ट्रेस न केवल ये बल्कि अदर जो भी चीते हमारे हैं सभी को इसी तरह से हमने पूरा क्वारंटाइन के पूरे रूल्स फॉलो किए हैं और उसी का परिणाम है कि आज सब लोगों को हम लोग खुशखबरी मिल रही है। भारत में आखिरी चीता मौजूदा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 1947 में मारा गया था। भारतीय चीतों की प्रजाति को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन चीतों को भारत में फिर से बसाना पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। बीते साल 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था। वहीं दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को 12 चीतों का दूसरा जत्था भारत लाया गया था। इन 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा शामिल हैं। सभी चीतों को मिलाकर वर्तमान में कूनो में चीतों की संख्या 23 हो गई है। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए दीपक हमारे साथ पर जुड़ गए हैं। दीपक, खुशखबरी तो है ही, ऐतिहासिक पल भी है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार चीतों का जन्म भारत में हुआ है। जी बिल्कुल सुमित, एक बड़ी खुशखबरी है, पूरे देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद भारत की धरती पर चीते के शावकों ने जन्म दिया है और इस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। लंबे समय से इस तरह की चर्चाएं थी कि कोई मादा चीता प्रेग्नेंट है, लेकिन इस तरह की कोई खुशखबरी होने से अधिकारी लगातार इनकार करते रहे और अब जब इन 4 शावकों ने जन्म दिया है तो पूरा जिला ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और देश इस बात की खुशी मना रहा है क्योंकि देश में अब चीतों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। अब कूनो में चीतों की संख्या 23 हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो अन्य मादा चीता हैं वो जल्द ही खुशखबरी देंगी। बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुनबा और भी ज्यादा बढ़े। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते मंडला में स्थित है आदिवासियों का अद्भुत तीर्थ स्थान चौगान की मड़िया। यहाँ है स्वर्ग की सीढ़ी जिस पर दीप जलाकर की जाती है मां की पूजा। आप भी देखें। मंडला से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासियों का तीर्थ चौगान की मड़िया, यहाँ नवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आमतौर पर लोग पूजा के दौरान उपवास रखते हैं, लेकिन मड़िया में खाना खाने के बाद रात 10 बजे के बाद पूजा की जाती है। पूजा की शुरुआत इस सीढ़ी पर दीप प्रज्वलित कर होती है, लेकिन ये कोई आम सीढ़ी नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी है। जमीन से करीब 25 फीट ऊपर इस सीढ़ी पर दीप प्रज्वलित किया जाता है, जिसके बाद महादेवी की महाआरती की जाती है, जिसमें यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं।
देखिए, आस्था का एक केंद्र है। यहाँ पर लूट खसोट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के जो पंडा लोग भी हैं तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि माता रानी से आपको जो मांगना है आप मांगे और आपकी मन्नतें पूरी होती है। जो आपको एक फूल भी यहाँ अगर आप चढ़ाए जाते तो वो मन्नत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे कि गोद भराई है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ है, या कोई पागलपन का दौरा है, दुनिया है, तो सारे लोग यहाँ अच्छे होके जाते हैं। कोई नौकरी पेशा वाले हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही है तो माता रानी से प्रार्थना करते हैं तो उनकी जॉब भी लग जाती है। तो कई चीज़ें यहाँ पे एक तीर्थ स्थल, चौगान जो पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल भी है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, अपने मन्नतों को लेकर आते हैं और यहाँ मन्नतें यहाँ हमेशा पूरी होती है। आरती के बाद महादेवी का संदेश सुनाया जाता है और मढ़िया में नगाड़े बजाए जाते हैं। नगाड़े की थाप सुनते ही महाआरती में खड़े भक्त मैदान पर आते हैं और नगाड़े के सामने भाव खेलने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। यहाँ सिर्फ मंडला ही नहीं बल्कि देश भर से हर वर्ग के लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक चुटकी भभूत खाने और दरबार में माथा टेकने से उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। मैं आया हूँ नरसिंहपुर जिले से। मैं लगभग कम से कम 6 वर्ष का था जब मेरी माँ के साथ मैं इधर आया था। तो मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी माँ इधर लेके आएंगी, मेरे को लेके आई थी इधर। तो मेरी मतलब तबीयत ठीक हो गई थी। उस पश्चात से मैं भी मतलब देवी माँ को बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ इधर। तो चैत नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं इधर हर वर्ष आता हूँ और आता रहूँगा क्योंकि मेरी मनोकामना पूरी होती हैं। यहाँ मन्नत पूरी होने पर भक्त के लिए नवरात्रि पर ज्योति कलश जवारे के रूप में स्थापित करना आवश्यक होता है और इस स्थान पर मन्नत पूरी होने के बाद जवारे के कलश को रखा जाता है। इस दौरान जवारे कलशों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है और इस साल करीब 3440 जवारे भक्तों ने कलश रखे हैं। मानना यह है कि चौगान की मढ़िया में देवी का वास है। श्रद्धालु यहाँ आने के बाद सबसे पहले नारियल अगरबत्ती के साथ अपनी मनोकामना देवी के सामने कहते हैं और पंडा के सामने अर्जी लगाते हैं। पंडा जलती धुनी से एक चुटकी भभूत माँ के आशीर्वाद के रूप में देते हैं, जिससे भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, चैत की नवरात्रि, दशहरा पर्व की नवरात्रि और मड़ई भी होता है, तो अपने अपने जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर माता के स्थान में आते हैं और समस्या निदान करती है माता जी। तो उनको मनोकामना पूर्ण होती हैं तो वो अपने जो भी यहाँ वंदना करते हैं वो आके यहाँ हाजिर करते हैं और उनको सुख शांति मिलती है। और यही आशा करते हैं माता से कि हम सुख शांति से रहें, अच्छी हमने जीवन बाल बच्चे से जिए। यही मान्यता है यहाँ की। श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर बांस की टोकरी, मिट्टी का बड़ा दीपक और तेल बाती लेकर आते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन खास तरह की मिट्टी सभी को पुजारी के बताए स्थान से लानी होती है, जिसके बाद गेहूं के जवारे टोकरी में बोए जाते हैं और एक साथ ज्योति प्रज्वलित कर कलश की स्थापना की जाती है। इस स्थान पर मांगी गई मन्नत पूरी होने के बाद ही कलश रखे जाते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी पर दीप जलाने और मन्नत पूरी होने के बाद ही कलश जवारे रखने की अनूठी परंपरा है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।